विस्परवुड के दिल में, जहां प्राचीन ओक के पेड़ आकाश को छूते थे और एक घूमती नदी पत्थरों से रहस्य कहती थी, फ्लिक्स नाम का एक लोमड़ी रहता था। वह सबसे बड़ा लोमड़ी नहीं था, नहीं सबसे ताकतवर, लेकिन वह निस्संदेह सबसे चतुर था। उसकी खाल, एक चमकीला भूरा रंग, शरद ऋतु की पत्तियों में सहजता से घुल-मिल जाता था, और उसकी आंखें, पॉलिश किए गए अंबर की तरह, कुछ भी नहीं छोड़ती थी। एक विशेष रूप से कठोर सर्दी में भोजन दुर्लभ हो गया। खरगोश और गहरे बिलों में छिप गए, पक्षी दक्षिण की ओर उड़ गए, और यहाँ तक कि चूहे भी गायब हो गए। फ्लिक्स अपने तेज दिमाग के बावजूद भूख की तीखी पीड़ा महसूस कर रहा था। उसने दूसरे जानवरों को संघर्ष करते देखा, उनकी सामान्य चालाकी हताशा से धूमिल हो गई थी। विस्परवुड के किनारे पर किसान मैकग्रेगर का चिकन कॉप था, एक मजबूत लकड़ी की संरचना जो अधिकांश जानवरों के लिए एक अभेद्य किला था। मैकग्रेगर हल्की नींद लेने वाला व्यक्ति था और उसके पास फैंग नाम का एक भयंकर रखवाली कुत्ता था, एक ऐसा शिकारी कुत्ता जिसकी भौंकने से दूध भी फट जाता था। कई भूखे लोमड़ियों ने फैंग को मात देने की कोशिश की और असफल रहे, जली हुई खाल और चोटिल स्वाभिमान के साथ लौटे। हालांकि फ्लिक्स सिर्फ कोई लोमड़ी नहीं था। उसने दिनों तक अवलोकन किया। उसने फैंग के गश्त के रास्तों को देखा, मैकग्रेगर के भोजन के समय को नोट किया, और कॉप के दरवाजे की चरमराहट को भी याद कर लिया। उसने देखा कि हर शाम सूर्यास्त से ठीक पहले मैकग्रेगर फैंग के लिए एक निर्धारित जगह पर बचे हुए खाने के कुछ टुकड़े फेंकता था। यह दया का एक छोटा सा अनुष्ठान था। एक ठंडी दोपहर फ्लिक्स ने अपनी योजना को कार्यरूप दिया। उसे नदी के पास एक फेंकी हुई, आधी खाई हुई मछली मिली, एक भाग्यशाली खोज। मछली को सावधानी से अपने जबड़ों में दबाकर वह मैकग्रेगर के खेत की ओर बढ़ा, कॉप की ओर नहीं, बल्कि फैंग के सामान्य गश्त के रास्ते से ठीक परे झाड़ियों के एक पैच की ओर। उसने मछली को रणनीतिक रूप से रखा, उसकी गंध तेज और आकर्षक थी। फिर उसने इंतजार किया। जैसे ही शाम ढल गई, मैकग्रेगर फैंग को खिलाने के लिए बाहर आया। उम्मीद के मुताबिक कुत्ते ने अपनी सामान्य गश्त शुरू कर दी, लेकिन इस बार एक नई गंध, समृद्ध और इरिजिस्टिबल, कुरकुरी हवा में तैर रही थी। फैंग के कान खड़े हो गए, उसकी पूंछ ने एक झटके के साथ हिली, और उसकी शक्तिशाली नाक उसे सीधे झाड़ियों तक ले गई। उसे मछली मिली और अच्छी भूख वाला कुत्ता होने के नाते उसने उसे बड़े चाव से खाया। जब फैंग खुशी खुशी व्यस्त था, फ्लिक्स एक छाया की खामोशी से चलते हुए विचलित कुत्ते के पास से फिसल गया और कॉप तक पहुंच गया। एक साधारण कुंडी वाला ताला उसके फुर्तीले पंजों के लिए कोई मुकाबला नहीं था। वह अंदर गया, एक मोटी मुर्गी पकड़ी, और फैंग के अभी भी अपने होंठ चाटने से पहले ही बाहर निकल गया। फैंग अपने अप्रत्याशित इलाज से संतुष्ट होकर अंततः अपनी जगह पर लौट आया, उसे कुछ भी पता नहीं चला। मैकग्रेगर ने अगली सुबह अपने कॉप की जांच की, उसे एक कम मुर्गी मिली, लेकिन जबरन प्रवेश के कोई संकेत नहीं, कोई घबराए हुए पंख नहीं, और कोई उत्तेजित कुत्ता नहीं। उसने बस अपना सिर खुजलाया, इसका दोष एक विशेष रूप से चालाक नेवला पर लगाया, कभी भी उस चतुर लोमड़ी पर संदेह नहीं किया जिसने उन सभी को मात दे दी थी। फ्लिक्स ने इस बीच अपनी पकड़ी हुई मुर्गी को मांद के कुछ कमजोर शावकों के साथ साझा किया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा न केवल चतुर बल्कि एक नेता के रूप में भी मजबूत हुई। जैसे जैसे सर्दी जारी रही, उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करना जारी रखा, कभी भी क्रूर बल पर निर्भर नहीं रहा, हमेशा अपने तेज दिमाग पर, यह साबित करते हुए कि विस्परवुड में दिमाग वास्तव में ताकत पर भारी पड़ता है।